हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है आपके प्यारे से चैनल शिवम सर जेएनबी, अपना जेएनबी सबका जेएनबी। और सबसे पहली चीज ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिससे आप सभी लोग ज्वाइन हो गए और आपका सारा कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहेगा। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे आपके मेंटल एबिलिटी के चैप्टर्स के बारे में। मेंटल एबिलिटी में आपके 5 चैप्टर्स अब हो गए हैं, आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो आपके 5 चैप्टर्स है, आपके 5 चैप्टर्स हैं। और आपको इस चैनल पे 5 वीडियोस मिलेंगी ईच चैप्टर। और दिस इज द वीडियोस फॉर थियोरेटिकल सेशन। मतलब जैसे होता है ना कि किसी भी जब आप टॉपिक को पढ़ते हो तो आपको पहले उस टॉपिक के रिलेटेड जितना भी आपका थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर। तो ये जो वीडियो आपकी रहेगी इसमें आप थ्योरी समझोगे, एग्जाम्पल्स समझोगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस करोगे। और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो पीवाईक्यू हो सकते हैं या न्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्लियर। उसके बाद जैसा आप लोग बोलोगे, जिस चैप्टर की आप लोग बोलोगे उसके 15 टू 20 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती रहेगी। और अगर आप लोग लाइव सेशन में आना चाहते हो तो आप कमेंट करिएगा। एक स्टूडेंट भी आएगा तो कमेंट करके वो लाइव क्लास उतने टाइम पे चलाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट वीडियो है मेंटल एबिलिटी। दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑफ योर मेंटल एबिलिटी एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। पैटर्न कंप्लीशन इसको डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग अल्फाबेटिकल एंड नंबर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो पैटर्न कंप्लीशन का मीनिंग क्या है पहले उसको समझिए आप सभी लोग। पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन का मीनिंग है कि जो आपका पैटर्न उसको कंप्लीट कैसे करना है। हिंदी मीनिंग अगर आप देखते हो तो यहां से देख सकते हो, पैटर्न पूरा करना, अक्षर और संख्या पैटर्न। ठीक है। सो अगर आप किसी भी डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे जो आपका डायग्राम रहेगा, प्लीज फोकस, यहाँ पे जो आपका डायग्राम है ये देखिए ध्यान से। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। अगर मैं यहाँ पे देखिए बॉक्स बना दूं, ठीक है। और ये जो आपका डायग्राम रहने वाला है, ये डायग्राम रहेगा और इसमें जो चीजें रहेंगी मेन, वो आपके 3 पोर्शन तो आपके गिवन होंगे। प्लीज समझना, मैं इसलिए अलग से समझा रहा हूं आपको कि 3 पोर्शन में आपकी कुछ ना कुछ ड्राइंग बनी रहेगी। यहां भी ड्राइंग रहेगी, मतलब किसी भी 3 पोर्शन में आपकी ड्राइंग रहेगी और एक में क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्लियर। अब इन तीनों को आपको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद आपको फोर्थ वाले में उसका आंसर देखना है। क्लियर। अब यहाँ पे दो बातें, जो मेन दो बातें आपको ध्यान में रखनी वो ये है, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज ये कि स्क्वायर ऑल थ्री स्मॉल स्क्वायर आपको चेक करने हैं कि उसमें कौन सी ड्राइंग बनी है। और जो फोर्थ वाला है जो आपको फिल करना है, फोर्थ फिलिंग स्क्वायर, वो आपको मैच करना है। ठीक है। वर्ग आप बोलते हैं, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। ठीक है। ये जो छोटे छोटे वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, ये आप देख सकते हो, मैं अलग कलर से इस पे बना देता हूं। ये छोटे कलर्स को आपको चेक करना है, स्मॉल स्क्वायर्स को, छोटे वर्ग को, ये वाले। ये जैसे स्क्वायर आपने बनाया, ये वाला आपने बनाया, दो, ये बनाया, थ्री, ये वाले स्क्वायर जो है, और ये फोर्थ वाला फिर आपका लास्ट आपका फिलिंग के लिए आएगा। क्लियर है। क्लियर। आप सब तो दो चीजें आप ध्यान में रखोगे। अब इसमें क्वेश्चन अलग अलग भी आते हैं, जैसे कुछ तो सेम मिल जाएंगे, कभी कभार क्या होगा, देखिए हर तरीके से समझेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका ये स्क्वायर है, तो कभी ऐसा भी होगा, जैसे मान लीजिए ये 4 उसमें पार्ट में डिवाइड है, तो ये दोनों सेम होंगे, तो आपको ये वाला जो पार्ट होगा इसके सेम आपको यहाँ पे बनाना होगा जो क्वेश्चन मार्क है। कभी ऐसा होगा कि तीनों तीन सेम होंगे और आपको चौथा भी बिल्कुल वैसा ही बनाना है। ठीक है, चलिए। और कैसे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन को जल्दी करेंगे, ये भी हमें ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, जल्दी के साथ साथ सही भी करना है, जल्दी के चक्कर में गलत नहीं कर देना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं अपने इस स्क्वायर पे। ये देखिए, अगर आप इस स्क्वायर को ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे आपके क्या क्या चीजें बनी हुई है,
प्लीज ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका आंसर क्लियर होगा। सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मुझे पता है कि सब में ये सर्किल कंप्लीट हो रहा है, और इस सर्किल को कंप्लीट करने के लिए मुझे मेरे पास यहाँ पे सर्किल चाहिए, ठीक है। प्लस इस सर्किल से कनेक्टिंग कुछ भी नहीं है, इस सर्किल से कनेक्टिंग कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए आपके ऑप्शन नंबर डी में कनेक्टिंग है, आप इसे हटा देंगे, बिल्कुल इजिली हटा देंगे, ठीक। उसके बाद जो एंड है, कॉर्नर, कॉर्नर अगर आप ये देखिए, ये कॉर्नर आप ध्यान से देखिए, मैं इस पे रेड कलर कर रहा हूं, ये जो लाइन है डायगोनल की वो एंड तक आई है, जो ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। प्लस अगर आप बीच जो आगे वाली लाइन देखेंगे, ये वाली आगे तक आई है, जो आपके सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर। अब देखिए यहां से इसको रिमूव कर देता हूं, फिर भी आप लोग कैसे बना सकते हैं ये देखिए, जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब अगर मान लीजिए मुझे इसे बनाना होगा, तो कैसे बनाऊंगा इस स्क्वायर में, ये देखिए, ये मैं पहले, अगर मान लीजिए, एक तो ये तरीका हो गया कि आप पार्ट ढूंढ ढूंढ के मैच करके बना लें, या फिर पहले आप इसको कंप्लीट कर लें, जैसे आप अलग कोई पेन से, जैसे ये आपने बना लिया, ये वाली लाइन यहां मैच करी, देखो ये लाइन आपने, सॉरी ये लाइन आपने, हाँ लाइन स्ट्रेट बनानी पड़ेगी, एक सेकंड के लिए, हमारे पास तरीका है स्ट्रेट लाइन बनाने, घबराइए नहीं। देखिए ये लाइन हमने स्ट्रेट बना ली, सेम बनाएंगे ब्लैक कलर से, ताकि आप लोग कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक। उसके बाद इसकी दूसरी लाइन आपने बना ली, क्लियर। अब आपको पता है कि ये जो कलर है, ध्यान से देखिए, इस सर्किल बना लिया, और उसके बाद ये जो दो लाइन से मिलती हुई जो आपकी लास्ट कॉर्नर तक लाइन है, वो हमने मिला दी। क्लियर। तो अब अगर आप यहां पे मैच करेंगे, तो भी आप अपना ऑप्शन नंबर ए मैच कर लेंगे, तो इस तरीके से भी आप आंसर को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें जो मैंने आपको बोला, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसलिए आप लोग कनेक्टेड रहिए। नाउ जो हमारा एक टॉपिक है, इसको कंप्लीट करने के लिए पैटर्न कंप्लीशन तो बता दिया, साथ ही साथ इसमें एक छोटा सा और टॉपिक भी आपका है, अक्षर और संख्या पैटर्न पूरा करने का। तो अगर अक्षर और संख्या पैटर्न पूरा करने का क्वेश्चन बनेगा, तो वो इस तरीके से बन सकता है, जैसे मान लीजिए आपका ये स्क्वायर रहेगा, और इस स्क्वायर में तीन चार क्वेश्चन बना देते हैं एक ही साथ, ठीक है। ये आपका स्क्वायर रहेगा, इसी में कितने क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, वो मैं एक बार आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं लाइनिंग पे। आप लोग भी बना लीजिए फटाफट, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद हम एक लाइन और बनाएंगे, इसके बाद हम एक लाइन और बनाएंगे, और इसको कॉपी करते चलेंगे, ताकि आपको प्रॉपर स्क्वायर बन जाए, और आप वहां से सारी चीजें आसानी से कॉपी कर लें। ठीक है, चलिए देखिए। अब जैसे मान लीजिए अक्षर और संख्या पैटर्न वाला कोई क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से आ सकता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए लिखा है, ठीक, वो इजी होगा, हर तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, ए बी सी एंड क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है कि भैया ये सीरीज जो है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है, अक्षर वाली सीरीज है, ए बी सी, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, डी मिलेगा, जो आप यहाँ पे फिल कर दो, ठीक है। अक्षर और संख्या पैटर्न, क्योंकि ये भी तो एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा ना, या फिर आप ये देख सकते हो, जैसे अक्षर हो गया, संख्या हो गया, अब संख्या का पैटर्न कैसे मिलेगा, जैसे ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपको पता चल गया यहाँ पे 23 है, 23 को उल्टा करके, जैसे कहने का मतलब 23 है, तो 23 का रिवर्स करके लिख दिया 32, यहाँ पे आपने लिखा 41, तो आपको समझना होगा उसका पैटर्न यहाँ पे क्या आ सकता है, 14 आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, ठीक। अक्षर में और ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए स्मॉल ए है, बी का स्मॉल बी है, कैपिटल सी स्मॉल सी है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो अब जैसे मान लीजिए ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूजिंग देते हैं, जैसे आपको ऑप्शन ये दे देंगे, डी डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, तो आपको देखना है कि पहले कैपिटल है फिर बाद में स्मॉल है, तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखना, ठीक है।
यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, आइए आगे देखें क्या क्वेश्चन आ रहा है। अक्षर और संख्या में और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? देखिए ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये 10 है, ये क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे 30 है। तो आपको ऑप्शंस भी देखने होंगे, जैसे मान लीजिए अब यहाँ आपको पता है डायगोनल में 15 की 2 टाइम्स करा तो 30 हो गया। ऑप्शन भी उसी तरीके से मिलेंगे, तो 10 का 2 टाइम्स करोगे तो आपका क्या होगा, 20 होगा। अब अगर ऑप्शन में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भैया 10 के नीचे 30 लिखा है तो 15 के नीचे क्या आएगा, तो आप कहोगे सर ये भी हो सकता है 10 3 जा 30 तो 15 3 जा 45। तो ये आपको ऑप्शन से देख के पता चल जाएगा कि हमें डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है या वर्टिकल वाला यूज करना है, कि भैया डायगोनल में तिरछा वाला हमें ध्यान देखना है या वर्टिकल वाला ध्यान देखना है या हॉरिजॉन्टल वाला ध्यान देखना है। तो वो आप लोग उसके आंसर से बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अक्षर और संख्या पैटर्न कंप्लीशन में जाएंगे तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी अभी डिजाइनिंग वाले भी बता रहा था ना, डिजाइनिंग वाले कुछ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना रहे हैं या कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का बना रहा है, प्लीज फोकस। तीन लाइनें बनाई आपने यहाँ पे। अब इसके नीचे आपने 3 वर्टिकल लाइन बनाई, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए ये 3 के नीचे 3 हो गई ना, अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर 3 वर्टिकल लाइन है, अगर यहाँ पे 3 वर्टिकल लाइन है, ये देखिए पैटर्न में कुछ भी आ सकता है, तो आपका यहाँ आंसर क्या होगा? तो सभी लोग कह देंगे कि सर यहाँ पे क्या आएगा, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें पैटर्न की, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कॉर्नर है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया, ठीक। यहाँ पे है, ये आपका बना हुआ है, ये बना, यहाँ पे आपका स्क्वायर बनना है, कंप्लीट कर रहा है, यहाँ ले लिया, यहाँ पार्ट ले लिया और यहाँ ले लिया, ठीक। यहाँ पे आपकी ये लीफ बन रही है इस तरीके से। तो इस पार्ट में क्या आंसर बनेगा, तो आप सब कह दोगे आसानी से, सर सबसे पहले यहाँ पे कॉर्नर पे तो ये कंप्लीट करेंगे स्क्वायर, फिर यहाँ कॉर्नर पे आर्क वाला बनेगा और यहाँ पे एक आपकी लीफ बनेगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हो, प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब यहाँ पे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, तो सबसे पहले देखोगे आप नीचे ट्रायंगल है, मैंने क्या बोला था, अब देखो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था इसमें चारों के चारों पार्ट सेम है, 4 पार्ट सेम, ठीक। और अभी मैंने बताया कि आपके कुछ 2 पार्ट भी अलग अलग हो सकते हैं, तो 2 पार्ट अलग वाला देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला पार्ट आपका सेम है, तो जो जगह खाली है क्वेश्चन मार्क, ये दोनों हमें फिर क्या करने होंगे, सेम बनाने होंगे। तो कैसे बनेंगे, देखो मैं यहाँ पे अलग से इस पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छे से, वैसे आप लोग भी बना सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे अलग से इसको स्क्वायर बना लिया, तो इसमें क्या क्या चीजें, सॉरी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हमारी आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ कॉर्नर में, इस साइड में कॉर्नर में ये आपको कवर्ड फिल करना है ट्रायंगल। तो ये किसमें आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो फिलिंग दिख रहा है ये बी और सी में तो है ही नहीं, ए और डी में है। उसके बाद जो आर्क जा रही है, तो आर्क इस तरीके से जा रही है, ये देखिए आर्क जो है ये कंबाइन करते हुए यहाँ से 1, फिर ये 2 कॉर्नर से कॉर्नर इसमें तो ऊपर जा रही है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे वाली आर्क ये जा रही है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से क्वेश्चन कंप्लीट करना है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपके पास कोई डाउट रहना चाहिए। नेक्स्ट, ये देखिए इसमें चारों सेम है, इसमें फोर्थ ऑल सेम, इसमें आपके चारों सेम, मतलब आपको चारों सेम बनाने होंगे ना, तो 3 तो बने हुए, ऑल फोर्थ सेम। तो आप कैसे बनाएंगे, यहीं पे पूरा कर दीजिए इसे, ये वाले को कंप्लीट करोगे, सेकंड स्क्वायर को कंप्लीट करोगे, थर्ड स्क्वायर को कंप्लीट करोगे। और किससे कर रहे हो ये भी देखो, ये चीज आपकी बहुत मायने रखती है कि ये जब आप डायग्राम बना रहे हो तो ये आपका क्या कहलाएगा, टॉप राइट। टॉप राइट में कंप्लीट कर रहे हो ना, टॉप वो भी राइट है।
तो देखो टॉप राइट में ना तो ये है, बाकी वाले बचे हुए हैं कितने हैं, 3 है भाई, 3 स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हो, 2 वालों से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये देखिए, ये वाली लाइन बनाने के बाद एक आपको ये लाइन भी बनानी है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रही है, डी में मैच नहीं कर रही है। आप लाइनिंग का स्ट्रक्चर को समझिए, तो इसमें ऑल 4 सेम है। ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि चारों को ध्यान में रखना है या 2 को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये भी चारों सेम है, तो ये तो इजी है। अब देखो इजी कितना है, आपको पता है कि यहाँ सबसे पहले एक डॉट आएगा, और डॉट कहाँ आएगा, डॉट की पोजीशन अगर आपने पकड़ ली तो आपने गलत ऑप्शन हटा दोगे। डॉट की पोजीशन कहाँ पे है, तो सिंपल यू कैन से द पोजीशन ऑफ डॉट इन लेफ्ट टॉप, टॉप में लेफ्ट पे, तो टॉप में लेफ्ट में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा, और फिर आप इसे पूरा कंप्लीट डायग्राम बना के भी देख सकते हैं। इस तरीके, सॉरी, इस तरीके से आप कंप्लीट डायग्राम बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से इसको कैसे करेंगे। बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका किसी एग्जाम का पीवाईक्यू क्वेश्चन। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर मैं देखूं ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ये, ठीक है। अब अगर आप इस पार्ट को यहां पे समझेंगे कि ये 2 चीजें कवर करी गई हैं, ठीक, तो अगर मैं देखूं ये दोनों जो पार्ट बने हुए हैं, ये तो मैं किस में बना सकता हूं, समझो ध्यान से। ये आएगा, अब देखना बताता हूं मैं क्या क्या डाउट रहता है बच्चों, क्या कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ये गया आपका, ठीक, तो मैंने आपसे क्या बोला था, अभी बोला था कि 2 चीजें सेम देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, आमने सामने वाला सेम है। देखो ये वाला सेम है, देखो ध्यान से, ये बना हुआ है और ऐसे ही आपका ये बना हुआ है, ठीक। अब जो दूसरा आपको बनाना है, आई एम चेंजिंग द कलर, तो ये देखो यहां पे जैसे ये तो बन गया, अब ये वाला लाइन जो है ये, इसके लिए आप ये ब्लैक बनाओ, फिर ये लाइन जो बनी है, समझ रहे हो, तो इसके लिए ये वाली लाइन बनाओगे आप, ठीक। अब ये वाली लाइन आपको अगर ध्यान से देखोगे तो ना तो ए में है, ना तो बी में है, ना तो सी में है, क्लियर। अब जो ये ऊपर पार्ट ये आपने कवर करा है, ठीक, ये इसके नीचे पार्ट कवर करोगे, भाई देखो ना ध्यान से, ये जो पार्ट आपने ऊपर कवर करा है, ये लाइन देखो यहां जा रही है, यहां तक ले जाओ इस लाइन को, तो यहीं से मोड़ दिया है तो इसको यहीं से मोड़ दो बस। अब देख लो आपका सही ऑप्शन डी वाला है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि 2 तरह के क्वेश्चन आपने अभी तक देखे हैं, या तो ऑल 4 पार्ट शुड बी सेम, या फिर आपके 2 पार्ट सेम मिलेंगे, 2 पार्ट सेम होंगे, उनके फिर 2 पार्ट आपको सेम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए, इसमें तो 4 के 4 सेम है, ये तो आप इजीली बना लोगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वाली लाइन यहाँ पूरी, सॉरी, इसको मैं आपको इस तरीके से करके दिखाता हूँ। ये वाला यहाँ पूरा करना है, क्लियर। अब ये वाली लाइन पूरी किसमें हो रही है, ठीक, 2 आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट करो पहले आप, ये वाली, ठीक। अब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि सर ये और ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। दूसरी चीज, ये सेंटर से जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ए में है, डी में तो है ही नहीं, तो सिंपल आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाता है विदाउट एनी कंफ्यूजन। नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन सर्कुलर वाला। अब देखो इसमें गलत ऑप्शन कैसे हटाएंगे, आपको पता है ये वाला जो मैं पार्ट बना रहा हूं ना, वो एक्चुअल में ये है, यहाँ पे आएगा, तो इस डिजाइन वाला पार्ट, पहले तो ये आर्क देखो, ये आर्क इस साइड जा रही है, तो जो ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, ए और सी में है, प्लस जो सेंटर से लाइन जा रही है वो पूरा सर्किल को फाइनल टच कर रही है, जो कि सी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए में है, तो आपका आंसर सही हो गया। अगर आप डायग्राम कंप्लीट करना चाहते हो तो इसे यहाँ पे मिला दो, ये ऊपर इस तरीके से मिला दो, और सेंटर से ले जाते हुए पूरा बना दो, खत्म, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, ये वाला सर्कुलर वाला क्वेश्चन है, ये भी देखो डायरेक्ट कि हमें कौन सा पार्ट बनाना है, हमें ये वाला पार्ट बनाना है, तो हमें ये पार्ट देखना है किसमें है, तो ये पार्ट आपका ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें, मतलब ऐसी डिजाइन भैया जहां पे 2 स्ट्रेट लाइन हो और फिर एक कर्व ये हो, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ सी में है। और अगर आप बनाओगे भी तो हाफ लीफ यहाँ कंप्लीट करोगे और हाफ लीफ यहाँ, ठीक। उसके बाद फुल लीफ एक कंप्लीट करोगे विद द सेंटर पॉइंट विद द लाइन,
जो आपका सिर्फ और सिर्फ सी से मैच करता है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट, ये वाला देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि ये सबसे पहले हम अंदर स्क्वायर बनाएंगे, सबसे पहले स्क्वायर, और बनाएंगे किधर? तो आप बोलोगे स्क्वायर बनाओगे सर टॉप लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट में ये तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर जब बना रहा हूं किसी भी से भी कनेक्ट नहीं है, टच नहीं हो रहा है, सर्किल से टच नहीं हो रहा है, यहाँ पे सर्किल से टच हुआ, हटा दिया आपने, ठीक है, सर्किल से टच नहीं हो रहा है। और जो ये लाइनिंग सर्किल को क्रॉस नहीं कर रही है, सर्किल तक है, तो ये सर्किल को क्रॉस कर गई, ऑप्शन नंबर डी बचा। बनाना चाहते हो बना लो, इस सर्किल को कंप्लीट कर लो, ये लार्जर सर्किल को कंप्लीट कर लो, इस तरीके से लार्जर सर्किल को कंप्लीट कर लो यहां से, इस तरीके से आराम से। सॉरी, ये फ्री हैंड है ना, तो फ्री हैंड में आर कितनी अच्छी बन नहीं पा रही है। और फिर उसके बाद आप यहां मिला दो इसे। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए अगला आंसर आप लोग कमेंट करिए, फटाफट बताइए अगला आंसर। अगला आंसर बताइए जल्दी से। अगला आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। अगला आंसर भी टफ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए क्या ध्यान देना होगा, ध्यान से देखो इसको बनाने का तरीका क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और सेम है, इसमें सेम है। आपको इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर है ना, इसको यहाँ पे देखो सामने, एक ही बार में आपका आंसर क्लियर बनेगा। देखिए जैसे ये ट्रायंगल पूरा है इस साइड वाला, ये देखिए, जो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे ये ट्रायंगल पूरा है। अब कहेंगे सर कहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, तो मैं यहां भी ट्रायंगल आपके लिए बनाता हूं, ये देखिए। क्लियर? अब ऐसे ट्रायंगल आप यहां बना लीजिए सेम, यहीं से आपका आंसर क्लियर होने वाला है। अब ये ऊपर बनाऊंगा अलग कलर से, ताकि आपको दिखे कि आपको बनाना क्या है। ये देखिए, ठीक। तो अब आप देखिए ये चीज आपने कहा बनाई, इस तरह का, ना तो इसमें मिला, ना आपको डी में मिला, ना आपको सी में मिला। बस इतने ही पार्ट को देख के आप समझ जाएंगे आपका बी वाला सही है, क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर बी में ही है। प्लस लाइनिंग ये वाली सब में है, तो ये लाइन आप बना दोगे। उसके बाद ये वाला जो ट्रायंगल है एक यहां से मीट करता हुआ, ये आप बना दोगे। अब देख लीजिए आप, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, ये देखिए, ये वाला क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलिए अब ये भी देखिए, इसे भी सिंपल मिला लीजिए। यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, ये स्क्वायर कंप्लीट करना है यहाँ तक, बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। कि आपको जो स्क्वायर आप बना रहे हो उसमें जो आपका ये स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हो कहाँ पे, बॉटम, बॉटम कहाँ पे है, लेफ्ट में है। तो लेफ्ट बॉटम में कौन सा आंसर है, ना तो बी वाला है, नहीं लेफ्ट में थोड़ी, नहीं तो राइट में है ना, लेफ्ट में देखना है आपको। उसके बाद जितने भी ये सर्किल हैं जो स्क्वायर के अंदर बनेंगे, यानी यहाँ पे, ये ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है, ना तो डायगोनल लाइन ना वर्टिकल लाइन, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर हो गया। एंड इफ यू वांट टू कंप्लीट द एग्जैक्ट डायग्राम, तो आप इस तरीके से मिला दीजिए और यहाँ पे क्लियर कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसमें देखो आ गई बात भाई, डायगोनल वाले अगर आप देखो इसमें, तो इसलिए मैं कहता हूं आपको क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिए। डायगोनल वाला सेम है इसमें, यानी तिरछी वाला है, तो आपको ये वाला बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सामने एक लाइन सीधी ड्रॉ करिए ऐसे, सॉरी, और एक इसकी पीछे से लाइन, ये बैक एंड लाइन कनेक्ट करनी है। तो ये किसमें दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी आपका क्लियर आंसर। नेक्स्ट, अब ये देखो कितना प्यारा है। ये आपको पहले तो ये लाइन पता है, आपको स्क्वायर कनेक्ट हो रहा है, पहले तो यहाँ पे एक लाइन बनाओ सबसे पहले। तो यहाँ लाइन ना तो इसमें है, ठीक, और ये वाला स्ट्रक्चर तो हमें देखने को ही नहीं मिल रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद आप ध्यान से देखो, तो जैसे ये वाली लाइन देखो, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन आनी चाहिए ऐसी बिल्कुल। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। और फिर आप इसे यहां से मिला देंगे। तो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब आप जानते ही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जो इस तरीके से है, तो आप बोलते हो इसको क्षैतिज रेखा। तो थोड़ा सा क्षैतिज रेखा का ध्यान रखिए। ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा का थोड़ा ध्यान रखिए। क्लियर? नेक्स्ट, ये देखो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे तो डायरेक्ट बना दोगे आप। ये देखिए,
फोर्थ डायग्राम सेम है ना, ये देखिए मैंने लाइन बनाई। अब उसके बाद आपके जितने भी ट्रायंगल हैं वो यहाँ देखिए दोनों साइड से टच हो रहा है और यहाँ वाली साइड से भी टच हो रहा है। तो यहाँ बनाओगे और ऐसे करोगे, तभी तो देखो तीनों टच हुआ। अब ये यहाँ से आने वाला कौन सा है, ना तो इसमें आ रहा है ना तो इसमें आ रहा है, ठीक। अब देखो बाहर की साइड छोटे वाले ट्रायंगल है, तो बाहर की साइड छोटे वाले ऑप्शन नंबर बी में है, बस खत्म हो गया आपका आंसर। ऐसे आपको करना है, टाइम भी बचाना है आपको अपना। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपको कोई भी डाउट हो इस टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, आपके डाउट को बहुत अच्छे से बताया जाएगा और वीडियो भी आपके लिए बनाई जाएगी। तो इस टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।